वेलकम फ्रेंड्स, आरबीएससी क्लास 12th के पेनोरमा बुक के आपकी संजीवनी सीरीज में स्वागत है। संजीवनी सीरीज मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज है ये। इसे आप जरूर याद करें। इसमें आने वाले क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिया है लव अक्रॉस द सोल्ट डेजर्ट से। ये आपके Who was जमन एंड what type of man was he? पहला क्वेश्चन है जमन कौन था और वो किस प्रकार का व्यक्ति था। आंसर है जमन was a clever old smuggler. He had the experience of 100 illegal trips to Sindh. जमन एक चालाक बूढ़ा स्मगलर था। उसके पास सैकड़ों अवैध यात्राओं का सिंध जाने की जो यात्राएं थी उनका अनुभव था। विदाउट हिज सपोर्ट नो वन कुड क्रॉस द रन। उसके सपोर्ट के बिना कोई भी रन को पार नहीं कर सकता था। ये जमन के बारे में एक क्वेश्चन है लव अक्रॉस द सोल्ट डेजर्ट से। दूसरा क्वेश्चन है हमारे ट्रबल इन बोहेमिया से। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डिड मिस एडलर एक्सपेक्ट होम्स एनी डे। मिस एडलर होम्स का किसी भी दिन आने का क्यों इंतजार कर रही थी, क्यों उसे इस बात का अंदेशा था कि जो होम्स है वो उसके घर पर किसी भी दिन आ सकता है। इसका आंसर है मिस एडलर वॉज वेरी इंटेलिजेंट लेडी। वो बहुत बुद्धिमान महिला थी। शी न्यू डेट द किंग वुड गो टू होम्स टू टेक फोटोग्राफ एंड लेटर्स बैक फ्रॉम हर बाय हिज हेल्प। उसे ये पता था कि राजा वो फोटोग्राफ और पत्रों को पाने के लिए होम्स के पास जा सकता है उसकी मदद मांगने के लिए। सो सी एक्सपेक्टेड होम्स एनी डे। इसलिए वो होम्स का किसी भी दिन आने का इंतजार कर रही थी। उसे अंदेशा था कि होम्स किसी भी दिन आ सकता है। इसी में क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब द 2 टाइम्स व्हेन गफूर लॉस्ट सेल्फ कंट्रोल। ये हमने आपके ड्रॉथ चैप्टर से लिया है। उन 2 समय का वर्णन कीजिए, बताइए जब गफूर ने आत्मनियंत्रण खो दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गफूर लॉस्ट सेल्फ कंट्रोल फर्स्ट टाइम व्हेन हीज डॉटर अमीना सेड दैट देयर वाज नो फूड एंड नो वाटर इन द हाउस। गफूर ने जो आत्मनियंत्रण पहली बार खोया जब उसकी बेटी अमीना ने उससे कहा कि आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है, न तो भोजन है और न ही पानी है। ही गोट एंग्री एंड स्लैप्ड हर डॉटर। वो नाराज हो गया और उसने उसकी लड़की को एक चाटा मार दिया। सेकंड व्हेन द मैसेंजर कॉल्ड हिम अगली नेम्स। दूसरी बार वो जब वहां मैसेंजर आया था, वो जो संदेशवाहक था, उसने उसे बुरे नामों से पुकारा। गफूर लॉस्ट सेल्फ कंट्रोल फॉर द सेकंड टाइम। तब दूसरी बार गफूर ने अपना आत्मनियंत्रण खो दिया। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने ड्रॉथ चैप्टर से लिया है। व्हाट इज पीनेंस, व्हाई डिड गफूर थिंक ऑफ डूइंग इट। पीनेंस क्या होता है यानी पश्चाताप क्या होता है और गफूर इसे करने के बारे में क्यों सोचता है। आंसर है पीनेंस इज एन एक्ट टू शो डेट वन इज सॉरी फॉर हिज मिस्टेक। पश्चाताप एक वो कार्य है जो कोई व्यक्ति यह खेद प्रकट करता है ये दिखाने के लिए कि उसने गलती की है। गफूर थॉट ऑफ डूइंग पीनेंस बिकॉज ही हैड किल्ड अ सेक्रेड एनिमल। गफूर ने पश्चाताप करने का निर्णय किया क्योंकि उसने एक पवित्र जानवर को मार दिया था। सो ही हैड टू पे पीनेंस फॉर इट। इसलिए उसे इसके लिए पश्चाताप अदा करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 हमने लिया है द लास्ट लेसन चैप्टर से। क्वेश्चन है व्हाई डिड मिस्टर हेमल से डेट इट वॉज हिज लास्ट लेसन। मिस्टर हेमल ने क्यों कहा कि यह उनका अंतिम पाठ था। आंसर है मिस्टर हेमल से डेट इट वॉज हिज लास्ट लेसन बिकॉज एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लोरेन। क्योंकि बर्लिन से एक आदेश आ गया था कि अब अल्सेक और लोरेन के स्कूल में जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। ही वॉज फ्रेंच टीचर सो ही हैड टू लीव द स्कूल। वो फ्रेंच भाषा के अध्यापक थे
इसलिए उन्हें अब स्कूल छोड़कर जाना था, इसलिए उन्होंने कहा कि ये उनका अंतिम पाठ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमने लिया है द रेड ट्रैप चैप्टर से। क्वेश्चन है व्हाई डिड द पेडलर नॉट अनडिस्यू द आयरन मास्टर। फेरी वाले ने लोहपति को क्यों अनडिस्यू नहीं किया, यानी कि उसे सच्चाई क्यों नहीं बताई। आंसर है द पेडलर डिड नॉट अनडिस्यू द आयरन मास्टर नोइंग दैट ही वाज नॉट हिज ओल्ड acquaintance in the greed that the iron master might throw some coins at him by taking pity on his poor condition। फेरी वाले ने लोहपति को सच्चाई नहीं बताई, यह जानते हुए भी कि वो उसका पुराना परिचित नहीं था, इस लालच में कि हो सकता है जो आयरन मास्टर लोहपति है वो उसकी गरीबी पर, उसकी गरीब स्थिति पर दया करके कुछ सिक्के उसकी तरफ फेंक दे, इसीलिए उसने उसका जो भ्रम था उसे दूर नहीं किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है द रेड ट्रैप चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 7 हमने लिया है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, और क्वेश्चन है व्हाट वाज द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द ऑथर एंड द ग्रैंड मदर। जो लेखक था और जो दादी अम्मा थी उनके बीच में शारीरिक संपर्क का अंतिम प्रतीक कौन सा था। आंसर है द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द ऑथर एंड द ग्रैंड मदर वाज व्हेन ही वेंट टू अब्रॉड शी किस्ड हिज फॉरहेड एट द रेलवे स्टेशन। जो अंतिम प्रतीक था दादी माँ और लेखक के बीच में शारीरिक संपर्क का, वो तब था जब वो विदेश गया था और दादी माँ ने उसके ललाट पर किस किया था रेलवे स्टेशन पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमने लिया है स्वयंवरा से। Whom did the princess choose as her husband and why? राजकुमारी ने किसे अपने पति के रूप में चुना और क्यों? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। इसका आंसर है द प्रिंसेस चोज द मैन हर हस्बैंड हु हैड एक्सेप्टेड हिज डिफीट। राजकुमारी ने उस व्यक्ति को अपने पति के रूप में चुना जिसने उसकी हार स्वीकार कर ली। She chose him because he thought of the girl on equal terms। उसने उसे इसलिए भी चुना क्योंकि उसने लड़की को भी उसके समकक्ष माना, उसके समान माना। Only he accepted that he was beaten fairly। केवल उसी ने स्वीकार किया कि उसे ईमानदारी से पराजित किया गया था, इसलिए राजकुमारी ने उसे अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। संजीवनी सीरीज के अगले पार्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।